नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपनी परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज दोस्तों एलिगेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को फुल अटेंशन देना। तो क्या है, एक छात्र ने रुपये 150 में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे। वह पेंसिल को 4% लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ₹9 का लाभ होता है। प्रत्येक पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फुल अटेंशन देना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आपको पता होगा। तो क्या दिया, एक छात्र ने, एक कोई स्टूडेंट है, उसने कितने 150 रुपए में, कितने 150 रुपए में, एक छात्र ने 150 रुपए में क्या क्या खरीदा। 150 रुपए में उस छात्र ने पेंसिल पेंसिल और पेन खरीदे। पेंसिल और पेन खरीदे। एक छात्र ने 150 रुपए में कुछ पेंसिल और पेन खरीदे हैं। ओके, अब देखिए उसने क्या किया, पेंसिल है तो देखिए उसने क्या किया, पेंसिल को 4% के लाभ पर बेचा। पेंसिल को 4% लाभ पर बेचा, प्लस कर देते आप समझ जाना। पेंसिल को 4% लाभ पर बेचा, जबकि पेन को कितने 7% के लाभ पर बेचा। पेंसिल को 7% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा। अब बेचा, उसको कितने रुपए का लाभ होता है, कुल मिलाकर 4% लाभ पर इधर पेंसिल को बेचा, 7% लाभ पर पेन को बेचा, तो कुल मिलाकर उसको 9 रुपए का लाभ होता है। रुपए में 9 रुपए का लाभ होता है। मुझे पेंसिल पेंसिल और पेंसिल और पेन का दोनों का क्रय मूल्य निकालना, दोनों का क्रय मूल्य निकालना। पेंसिल और पेन दोनों का मुझे क्रय मूल्य बताना है। इन दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बतानी, फुल अटेंशन आप देना। ओके, तो देखिए हम आपको समझाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप देखते रहिए। आपका 2 से 3 नंबर आज कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए, एक स्टूडेंट ने 150 रुपए में पेन और पेंसिल खरीदे, जबकि पेंसिल को 4% के लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचा है, जिससे उसको 9 रुपए का लाभ होता है। अब देखिए उसको एलिगेशन तरीके से कैसे सॉल्व करना, तो समझना। पेंसिल को कितने पेंसिल पेंसिल को कितना 4% के लाभ पर, जबकि पेन को 7% लाभ पर बेचा। ओके, अब देखिए मिडिल में क्या आएगा, मिडिल में नंबर क्या आएगा, मिडिल में क्या आएगा, यहाँ पे अच्छे समझना। तो देखिए मिडिल में कैसे आएगा, क्या आएगा, इसका एलिगेशन तरीका लगा तो मिडिल में रखना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो देखिए मिडिल में क्या आएगा, जिससे उसको कितने 9 रुपए का लाभ होता है। कितने 9 रुपए का लाभ होता है, कितने 150 रुपए में। ओके, तो देखिए 9 रुपए का लाभ होता है, इंटू 100 कर देंगे अपॉन में 150, अपॉन में 150, जीरो से जीरो, 3 तिया 9, 3 5 15। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितना 6% हो जाएगा इधर। कितना, देखिए 9 रुपए का मतलब 6% हो गया। ओके, अब इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1:2 हुआ, 1:2 आया। अब देखिए 1:2 हुआ ना, आया ना, तो क्या दोनों प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 2 = 3। अब देखिए रुपए कितने हैं, 150 रुपए कितने हैं, 150। 150 को 150 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का मान मिल जाएगा। तो 1 बराबर देखो 3 × 5 = 15, 1 बराबर 50 आया। 1 बराबर कितना आया, 50 आया। 1 बराबर 50 रुपए आया। 1 बराबर 50 रुपए आया। ओके, 1 बराबर 50 रुपए आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 का मान 50 हो गया, जबकि 2 का मान कितना 100 हो जाएगा। तो 150 दोनों का योग हो गया है। ओके, 150 दोनों का योग हो गया है। मुझे बताना है उनका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। ओके, क्रय मूल्य बताना है। अब देखिए हम किसका क्रय मूल्य पहले निकालते हैं, पेंसिल का क्रय मूल्य। किसका, पेंसिल का क्रय मूल्य। पेंसिल का क्रय मूल्य कैसे निकालना, तो समझिए। पेंसिल का देखिए, पेंसिल वाला इधर का पेंसिल हो जाएगा, इधर पेन का है। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए पेंसिल का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 50 आया ना, 50 रुपए, 50 अपॉन में कितने पेंसिल खरीदी उसने, उस व्यक्ति ने कितनी पेंसिल खरीदी, पेंसिल 10 पेंसिल खरीदी थी। कितनी, 10 पेंसिल खरीदी थी। कितनी, 10 पेंसिल। और पेन कितने खरीदे थे उस व्यक्ति ने, तो 8 पेन खरीदे थे। पेन कितने, 8 पेन। ओके, 8 पेन खरीदे थे। अभी मैंने नोट नहीं कर पाया ना, मेरे पे मिस्टेक हो गया था। तो देखिए उस व्यक्ति ने कितने 10 पेंसिल खरीदे थे, जबकि 8 पेन खरीदे थे। और दोनों को, पेंसिल को बेचा 4% लाभ पर, जबकि पेन को बेचा था 7% लाभ पर, जिससे उसको 9 रुपए का लाभ हुआ था। ओके, तो देखिए
मुझे अब एक का मान निकालना, तो इसने पेंसिल कितनी खरीदी थी, पेंसिल का रेट निकालना ना, पेंसिल 10 खरीदी थी, तो अपन हम 10 कर देंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना है 5 रुपए। तो देखिए पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपए, पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपए, एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए। अब देखिए पेंसिल का क्रय मूल्य मिल गया, पेन का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पेन का। तो पेन का क्रय मूल्य कैसे निकालना, पेन का क्रय मूल्य कैसे निकालना, पेन कितना है 100, पेन का कितना है 100 है ना, पेन का इधर पेन का है तो 100 अपॉन में, देख कितने पेन खरीदे थे उसने 8, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे 100 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 रुपए का किसका, पेन का मूल्य होगा। तो देखिए 12 उसका क्रय मूल्य कितना कितना दोनों का आया, पेंसिल का क्रय मूल्य कितना आया, पेंसिल का 5 रुपए आया, पेंसिल का 5 रुपए आया, जबकि पेन का कितना आया 12 रुपए 5 पैसा, इनका क्रय मूल्य आ गया दोनों को। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुषों की आबादी से महिलाओं की आबादी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पुरुषों की आबादी से महिलाओं की आबादी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समझिए किसी कस्बे की जनसंख्या, तो देखिए किसी कस्बे की, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, तो 1,20,000 है। इसी कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। तो उसके आगे क्या बोला, उसमें देखो महिला और पुरुष दोनों रहते हैं। तो देखिए महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, जबकि पुरुषों की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है। ओवरऑल पूरा देखा जाए ना तो कितना 9.5% की वृद्धि होती है, 9.5% की वृद्धि होती है। मुझे बताना है दोनों पुरुष और महिला की जनसंख्या में कितने का अंतर है, दोनों पुरुष और महिला की जनसंख्या में कितने का अंतर है। तो देखिए जनसंख्या में कितने का अंतर है, तो एलिगेशन तरीके से इसको भी लगाएंगे। तो देखिए महिला में कितना होता है, महिला को W लिखते हैं और पुरुष को M लिखते हैं, मैन। ओके, महिला की जनसंख्या में कितना 10% का, जबकि पुरुष की जनसंख्या में कितना 7% की वृद्धि होती है। ओवरऑल कितनी होती है, पूरे शहर की जनसंख्या में देखा जाए तो 9.5% की, 9.5% की। तो कर देंगे इसको माइनस, 9.5% में से 7 को माइनस करेंगे, 9.5% में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 में से 9 पॉइंट माइनस करेंगे, 10 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब कितना इधर हो गया 5 हो गया, इधर 25 हो गया। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5:1। देखिए महिलाओं का अनुपात कितना आया 5 आया, जबकि पुरुषों का 1 आया। महिलाओं का 5, पुरुषों का 1 आया। मुझे जनसंख्या में अंतर बताना दोनों का, मुझे अंतर बताना, दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना 5 1 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा ना। मुझे अंतर बताना है, एक बार प्लस करेंगे, अंतर कितने का, इधर अनुपात में तो 4 का अंतर है, कितने का 4 का। तो देखते हैं पूरी जनसंख्या कितनी शहर की है, 1,20,000 है ना, दोनों की जनसंख्या मुझे अंतर बताना है। तो 1,20,000 अपॉन में 6 कर देंगे टोटल। ओके, अपॉन में 6 इंटू इनका अनुपात में अंतर कितना है 4 का अंतर है, अनुपात में कितने का 4 का अंतर है। तो देखिए 6 दूनी 12 कितना आया, एक अनुपात बराबर कितना 20,000 आया ना, 20 को 80। तो देखिए दो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में 80,000 का अंतर होगा, कितने का 80,000 का अंतर होगा, 80,000 का। यही अपना राइट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 80,000 दिया, तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हरीश के पास रुपए 40,000 हैं, उसने इसे 2 बैंकों में जमा कर दिया। पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 9.5% प्रति वर्ष और दूसरे बैंक का 5.5% प्रति वर्ष है। यदि एक वर्ष के अंत में हरीश को रुपए 3200 मिलते हैं तो दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर ज्ञात कीजिए।
दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समझिए, हरीश के पास में कुल रुपए कितने हैं? तो 40,000 है। हरीश के पास में 40,000 रुपए हैं। हरीश के पास में कितने? 40,000 रुपए हैं। देखिए, हरीश के पास में 40,000 रुपए है। वह दो बैंकों में जमा करता है। दो बैंकों में जमा करता है। माना कि बैंक का नाम ए और बी है। तो देखिए, ए वाली बैंक से उसको 9.5% का ब्याज मिलता है। 9.5% का ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट को आई लिख देते हैं। इंटरेस्ट को आई लिख देते हैं। जबकि दूसरी बैंक से उसको 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। इसको भी आई आई लिख देते हैं। ओके। ए वाली बैंक से उसको 9.5% का, जबकि बी वाली बैंक से 5.5% का ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। और जबकि देखिए, उसे एक वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होती है ब्याज के रूप में? एक वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते हैं? तो 3200 रुपए मिलते हैं। 3,200 रुपए ब्याज मिलता है। 3,200 रुपए का ब्याज मिलता है। तो मुझे बताना है इन दोनों बैंकों का अंतर। तो इन दोनों बैंकों में राशि का अंतर मुझे बताना है। तो दोनों बैंकों राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कैसे अंतर निकालना है। तो देखिए, पहले हम जो बैंकों में ब्याज कितना मिला, उसको ब्याज कितना मिला? 3200 ब्याज मिला। इसका हम परसेंट निकाल लेते, कितने परसेंट हो गए, कितना परसेंट होता है। तो देखिए, अंतर कैसे निकालना है? 3200 इंटू 100 अपॉन में राशि कितनी है? 40,000 है। कितनी? 40,000 है। 4 जीरो कर देंगे। 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो पूरा कैंसिल हो गया। 4 4 अट्ठे 32। तो कितना आया? 8% आया। 8% आया। अब एलिगेशन तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, ए वाली बैंक से उसको और बी वाली बैंक, ओके, दो बैंक हैं। तो देखिए, ए वाली से उसको 9.5% का मिलता है, जबकि बी वाली से 5.5%। और जो कि ओवरऑल कितना परसेंट बनता है 3200 रुपए का? 8% बनता है। कितना? 8% बनता है। तो देखिए, इसको माइनस कर देंगे। 9.5 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा ना। आप देखिए, 8 में से 5.5 को माइनस करेंगे। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 15 इधर हो गया, इधर 25 हो गया। तो इसको कैंसिल करते हैं। 25:15। तो देखिए, 5×15 दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, कोई इधर ऊपर कर लेते। कितना ओवरऑल होता है? इधर तो दिख रहा ना बराबर। 25:15 ए और बी अनुपात में इतना 25:15 आया। तो इसको कैंसिल करते। 5×15 पचम 25। तो 5:3 आया। फाइनल अनुपात कितना आया? 5:3 आया। बैंक की राशि का मुझे अंतर बताना है, जबकि रुपए कितने हैं। अंतर बताने किस बैंक में उसने कितने रुपए जमा किए। तो देखिए, और 5 और 3 8, योग कर लेंगे 8। तो 8 का मान कितना दिया? 40,000 है। 40,000 अपॉन में 8। अंतर तो निकालना, तो अनुपात का अंतर कितने का है? 5 में और 3 में 2 का अंतर है ना, दो का अंतर है। तो इंटू 2 कर देंगे। देखिए, 8×5 = 40। 8×5 = 40। कितना है? 5। 5,000 5,000 5×2 = 10,000। 5×2 = 10। तो देखिए, दोनों बैंकों में राशि का अंतर कितना है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अब वैसे हम निकाल सकते किस माना कि पूछा जाता कहीं ए वाली बैंक को उसने कितने रुपए जमा किए। ए वाली बैंक को कितने रुपए जमा किए? ए वाली बैंक को कितने रुपए जमा किए? तो देख कैसे निकालना। देखिए, 1 अनुपात बराबर कितना आया? 1 अनुपात बराबर 5 आया। हम ए वाली का राशि निकालते हैं। इसका ए वाली बैंक का राशि, ए में कितने रुपए जमा किए होंगे। तो देखिए, जबकि ए का अनुपात कितना है? 5 है। तो एक अनुपात का मान कितना? 5,000 है। 5,000 इंटू 5 कर देंगे ना, अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25,000 रुपए ए वाली बैंक में जमा किया होगा। 25,000 रुपए। अब कितना? 25,000। अब जबकि बी वाली बैंक में उसने कितने रुपए जमा किया होगा? तो 25 और 15 40। एक किराना व्यापारी को 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दो किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर उसे 10% का लाभ हो सके। तो समझिए, एक किराना व्यापारी है जिसके पास में दो प्रकार की चाय है, जिसका नाम हम टी ए और टी बी देते हैं। दो प्रकार की चाय है। ओके, टी बी है। तो देखिए, एक चाय का रेट कितना है? एक चाय का रेट 60 रुपए, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जबकि दूसरी बी वाली चाय है ना, उसका रेट कितना है? 65 रुपए प्रति किलोग्राम। उसे 68 रुपए 20 पैसे में बेचने पर उसको कितना? 10% का लाभ हो सके। 10% का लाभ हो सके।
तो देखिए किस अनुपात में मिला है, तो किस अनुपात में मिला है, किस रेशियो में मिला है, तो समझना है इसको। तो देखिए चाय ए है और चाय बी है, दो प्रकार की चाय है जिसका रेट 60 रुपये और 65 रुपये है। 60 रुपये और 65 रुपये है। अब देखिए एलिगेशन तरीके से करेंगे ना, तो यहाँ मिडिल की एक वैल्यू होती है ना, तो इसको कैसे निकालना, तो समझ, इसको नहीं रखना, इसको 68 रुपये 20 पैसे को नहीं रखना। अगर रख दिया तो अपना आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो क्या करना, आप तो समझना, यहाँ पे बहुत अटेंशन देना, फुल अटेंशन। ओके, तो देखिए कितना 68 रुपये 20 पैसे, वाई कितना, उसका 100% चाहिए ना, 100% कर देंगे अपॉन में कितना 10% का लाभ चाहता है, तो 110% का लाभ चाहता है वो है, तो 110 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 68 रुपये 20 पैसे इंटू 10 अपॉन में 11, अपॉन में 11। जब इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें कितना 62 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 62। कितना मिल जाएगा, 62। तो देखिए इसका मिडिल वैल्यू कितना आया, 62। कितना आया, 62 रुपये, 62 आया। ओके, 62 रुपये, 62 रुपये आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 65 से 65 माइनस 62 करेंगे, 65 माइनस 62 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 60 माइनस 62 करेंगे, 60 माइनस 62 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनका फाइनल अनुपात कितना आया, 3:2 में मिला दे। चाहे ए को 3 अनुपात में मिलाए, जबकि चाहे बी वाली को 2 के अनुपात में मिलाए। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन ने दिया, तो इसका भी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समझिए एक विक्रेता के पास में 2 घड़ी हैं, 2 वॉच हैं। देखिए उसको कैसे वो बेचता है, तो पहली घड़ी है ना ए वाली और बी वाली, 2 घड़ी हैं। इस प्रकार से 2 घड़ी हैं। ओके, वॉच हैं 2 उसके पास में, वॉच 2 घड़ियां एक व्यक्ति के पास में जिसका नाम ए और बी है। तो पहली वाली घड़ी को कितना 8% की छूट पर बेचता है, जबकि दूसरी वाली को 12% नहीं 15% की छूट पर बेचता है। दूसरी वाली को कितना 15% की छूट पर बेचता है। छूट का मतलब माइनस कर दिया हमने। ओके, जिसको देख कुल मिलाकर कितनी छूट होती है, कुल मिलाकर 12% छूट हो जाती है। कुल मिलाकर कितना 12% छूट हो जाती है। जबकि दोनों घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, दोनों घड़ियों का देखिए दो घड़ी है ना, 2 घड़ी है, दोनों घड़ी का अंकित मूल्य कितना 2100 रुपये है। 2100 रुपये है, दोनों घड़ी का मूल्य कितना 2100 रुपये है। तो देखिए इन दोनों घड़ी का क्रय मूल्य का अंतर मुझे बताना है, क्रय मूल्य का अंतर मुझे बताना है दोनों घड़ी का। ओके, दोनों वस्तुओं अंकित मूल्य का अंतर बताना है या क्रय मूल्य का अंतर बताना, एक ही बात है। तो देखिए तो 8% और 15%, 8% की छूट देता है और 15% की छूट देता है। ओवरऑल कितनी छूट हो जाती है, 12% हो जाती है। माइनस कर देंगे, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर 3 हो जाएगा। तो कितना आया, 3:4। कितना है, 3:4। तो देखिए दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 3 7। और 7 का मान कितना कितना दिया घड़ी का, जबकि वास्तविक अंकित मूल्य कितना, दोनों घड़ियों अंकित मूल्य कितना है 2100 रुपये। 2100 रुपये है ना, 7 बराबर 2100। तो 7 दिया 21, एक घड़ी एक अनुपात बराबर कितना आया 300, 1 बराबर 300 आया। मुझे इन दोनों का अंतर बताना, तो अंतर तो मतलब मुझे अंतर बताना ना, तो इनका अनुपात में कितना अंतर, एक का अंतर तो 300 रुपये हो जाएगा। 300 रुपये आंसर हो जाएगा। यही किस ऑप्शन ने दिया, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे दोनों का मूल निकालना हो, मूल निकाला, दोनों घड़ियों का मूल क्या होगा, तो देखिए क्या कर दें, 1 अनुपात बराबर 3 आया, तो 1 अनुपात बराबर 3 आया, तो 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 900। फिर ए जो वाली ए वाली घड़ी है ना, ए वाली घड़ी है या बी वाली घड़ी है, तो इसका रेट 900 हो जाएगा। जब ए वाली का, बी वाली का कितना होगा, 300 को 1200 रुपये, 300 को 1200, 1200 एक और 900 बराबर 2100 हो जाएगा। तो दोनों घड़ी के बीच का अंतर देख सकते हैं, तो 300 रुपये आ रहा है ना, यही हो जाएगा आंसर। 300 किसमें, डी में दिया है। आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।